नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा शौकार संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की हिंदी से काव्य वाला पोर्शन है जो या पद वाला पोर्शन है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और उसका पहला पाठ है सूरदास जी का। सूरदास जी ने यहाँ पर लिखे हैं पद। यहाँ पर जो सूरदास जी हैं, इन्होंने ये जो पद चैप्टर लिखा है, इस चैप्टर में इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। पहले पद को मंगलाचरण की तरह इन्होंने उनकी वंदना करी है। दूसरे पद में उन्होंने उनको परब्रह्म परमात्मा के रूप में बताया है। और फिर तीसरे पद से उनकी जो लीलाएं रही हैं ब्रज में और मथुरा में, उन लीलाओं का वर्णन किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम पद है चरण कमल वंदेव हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरि लागे, आंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चरे सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदेव तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदेव हरि राय, कहते हैं मैं श्री हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कहते हैं मैं श्री हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी अर्थात जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा भी, गिरी मतलब पर्वत को, लांघे मतलब पार कर जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है, रंग चले रंग चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब छत्र को, धराए मतलब धारण करके, अर्थात रंग भी राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। रंग कहते हैं फकीर को। फिर कहते हैं सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदेव तिह पाई। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं मैं उन करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। फिर से देखिए, सूरदास जी कहते हैं मैं उन श्री हरि के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और एक भिखारी या फकीर भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं मैं उन करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद है अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद स्वभाव सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंबित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद गावे। देखिए, इस वाले पद के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है लौकिक जगत से और दूसरा अर्थ निकलता है दार्शनिक अर्थ में। हम यहाँ पर लौकिक अर्थ पढ़ रहे हैं। अवगति गति, अवगति का मतलब हुआ डिमोशन मतलब अवनति, और गति का मतलब हुआ उन्नति मतलब प्रमोशन। कह रहे हैं उस ब्रह्म की या उस कृष्ण की या उस परमात्मा की गति और अवगति के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, या किसी को कुछ कहना आता ही नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस खाता है और अंतर्गत ही भाव है, और उसका स्वाद उसे अंदर ही अंदर भाता है या अच्छा लगता है। परम स्वाद सबहु निरंतर, और वह उस परम स्वाद को निरंतर लेता रहता है। और अमित तोष उपजावे, अमित अर्थात अत्यंत, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न होता है, और उस परम स्वाद से निरंतर ही उसके भीतर अत्यंत संतोष उत्पन्न होता रहता है। उसी प्रकार से जो ईश्वर है या जो परमात्मा है, हम उसकी भक्ति रूपी रस का सिर्फ और सिर्फ अंदर आनंद ही ले सकते हैं। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उस आनंद के बारे में या उस फल के स्वाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति रूपी रस का हम वर्णन नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी से अगम अर्थात उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, और अगोचर उसे देखा नहीं जा सकता है। मन और वाणी से उसे ना तो देखा जा सकता है ना ही उस तक पहुंचा जा सकता है। सो जाने जो पावे, लेकिन जो उसे पा लेता है वो उसे जान जाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेखा गुण जाति और जुगतु मतलब जन्म के बिना, निरालंब कित धावे, बिना किसी आलम्बन के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के, कित अर्थात कहाँ, धावे मतलब उसका ध्यान करें। देखिए, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि उस ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा, रेखा यानी कि उसका कोई स्केच, उसकी कोई आकृति, ना ही उसके कोई गुण पता है, ना तो उसकी जाति पता है, ना ही उसके जन्म के बारे में पता है।
और किसी के बारे में ध्यान करने के लिए, किसी को ज्ञात करने के लिए इन 6 चीज़ों के बारे में, इन 5 चीज़ों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए ये कह रहे हैं, इन सभी के बिना हम निरालंब, इन सबके सहारे के बिना हम उसका ध्यान कहाँ करें। सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही तात है। तो कहते हैं, मैंने जब सभी विधियों से, सभी प्रकार से यह विचार कर लिया कि वह अगम है, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, तो सूरदास जी कह रहे हैं सगुन पद गावे। सूरदास कह रहे हैं कि मैं सगुन के पद गा रहा हूँ। सगुन के अर्थात भक्ति के, तो बस मैं उनकी भक्ति के पद गा रहा हूँ। फिर से देखिए, अवगति गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस ब्रह्म की गति और अवगति के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को अंदर खाता है और उसका स्वाद अंदर ही अंदर उसे अच्छा लगता है और उस स्वाद को वह निरंतर लेता रहता है, जिससे उसे अत्यंत संतोष उत्पन्न होता है। वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है, लेकिन जो उसे पा लेता है वह उसे जान जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति और जन्म के बिना हम उसका ध्यान कहाँ करें। कहते हैं कि सभी विधियों से जब मैंने ये विचार कर लिया कि उसे नहीं जाना जा सकता है, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि बस मैं सगुन के पद गा रहा हूँ। चलिए तीसरा पद पढ़ते हैं। किलकत कहन घटवनु आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कभौ निरखि हरि आप पुछाए को, करिसो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत दौदतियाँ, पुनि पुनि तिहिं अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कर करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचला तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावत। देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण जो है वो अभी बाल अवस्था में है, अर्थात ऐसे जैसे कि वो अभी चल नहीं पाते हैं, घुटनों के बल ही ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर उस लीला का और उस अवस्था का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। कहते हैं किलकत कान, अर्थात किलकारी मारते हुए काना, घुटवतु आवत, मतलब घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन में, और उनके नंद का आंगन कैसा है, मणियों से युक्त, कनक अर्थात सोने का, मणि से युक्त सोने के नंद के आंगन में। और बिंब पकड़वे धावत, बिंब अर्थात अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं। कभौ निरखी हरि आपू छाए को, कभौ मतलब कभी, निरखी मतलब देखते हैं, हरि मतलब हरि, आपू मतलब अपनी, छाए मतलब छाया को, कभी अपनी छाया को ही देखते हैं, करिसो पकड़न चाहत और उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हसत राजत दौदतियाँ, जब वह किलकारी मार के हंसते हैं तो राजत मतलब सुशोभित होती हैं, दौ मतलब दो, दतियाँ मतलब उनके दांत, तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तिहिं अवगाहत, और बार बार वह यह प्रक्रिया अपनाते या बार बार वह यही उस परछाई को बार बार बुलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक की भूमि पर अर्थात सोने की भूमि पर कर और पग, कर यानी कि हाथ, पग यानी कि पैर की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, यह एक उपमा की तरह से शोभित होती है। कैसी उपमा की तरह, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी मतलब प्रत्येक प्रत्येक हाथ पर, और प्रतिपद यानी कि प्रत्येक प्रत्येक पैर पर, प्रतिमनि प्रत्येक प्रत्येक मणि पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, कमल मतलब कमल की, बैठकी मतलब आसन, साजती मतलब सजा रही हो। तो कह रहे हैं इस सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया से एक उपमा सुशोभित हो रही है। ऐसे लग रहा है मानो जो पृथ्वी है वह उनके प्रत्येक प्रत्येक हाथ रखने पर, प्रत्येक प्रत्येक पैर रखने पर, प्रत्येक प्रत्येक मणि पर कमल की बैठकी मतलब कमल की एक आसन को सजा देती हो। बाल दशा सुख न रखी यशोदा, बाल दशा का सुख लेती हुए या देखती हुई जो यशोदा हैं वह पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं और अचला तरले ढाकी और अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु को दूध पिलाती हैं। देखिए फिर से कान्हा, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि जो कान्हा है वह किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं सोने के नंद के आंगन में जो मणियों से युक्त है, और बिंब अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी वह अपनी ही छाया को देखते हैं और उसी को हाथ से पकड़ना चाहते हैं, और जब वह किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दो दांत जो हैं वह सुशोभित होते हैं और बार बार वह वही करते हैं। कनक भूमि पर मतलब सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की जो छाया है उससे एक उपमा सुशोभित होती है। ऐसे लगता है मानो प्रत्येक प्रत्येक हाथ पर, प्रत्येक प्रत्येक पैर पर, प्रत्येक प्रत्येक मणि पर जो पृथ्वी है वह उनके लिए एक कमल की बैठक सजा देती हो या आसन सजा देती हो। बाल दशा सुख यानी कि भगवान कृष्ण के ऐसे बाल दशा के सुख को देख करके जो यशोदा जी हैं वह बार बार नंद को बुलाती हैं
और फिर अपने आंचल के नीचे ढककर सूरदास जी कहते हैं वह मेरे प्रभु को दूध पिलाती हैं। तो आज इस क्रम में हमने 3 पदों को पढ़ा। इन 3 पदों को आप पढ़ें और उनको लिखने का प्रयास करें। यदि आपको मीनिंग ना आए तो आप बार बार सुनें और देखें। हमने एक एक मीनिंग को आपको यहाँ बताया है। मीनिंगों को समझना ज़रूरी है। यदि आप मीनिंगों को नहीं समझेंगे तो आप परीक्षा में उनका अर्थ भूल सकते हैं। अभी आप इनको लिखने का प्रयास करिए। मैं आपको ये बताऊंगी परीक्षा में ये किस प्रकार से आते हैं और उनको कैसे लिखना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा और तैयार होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इन पदों को पढ़ें और उनको लिखने का प्रयास करें। चलिए आगे के पद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।